नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, जैसे कि आप देख रहे हो, हमारा एक कलौंजी का खेत है। साथियों, इसमें कलौंजी आज 25/12/2021 को लगभग पूरे 2 महीने अर्थात 60 दिन की ये कलौंजी की फसल हो चुकी है। किसान साथियों, अगर आप भी कलौंजी की खेती कर रहे हैं तो कलौंजी में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले साथियों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। किसान साथियों, कलौंजी की यह फसल लगभग 60 दिन की हो चुकी है और ये साथियों NS32 वैरायटी हैं। किसान साथियों, कलौंजी की फसल जब हम बुआई करते हैं तो लगभग इसके अंकुरण में 15 से 20 दिन का समय लेती हैं, लेकिन साथियों हमारी ये कलौंजी लगभग 12 से 15 दिन में अंकुरित हो चुकी थी, क्योंकि साथियों हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया था। अगर आपने वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया होगा तो आपको उसका रिजल्ट अवश्य मिल गया होगा। साथियों, उसके बाद जब हमारी फसल लगभग 35 से 40 दिन की अवस्था में हो जाती हैं या फिर 30 दिन की अवस्था में हो, उस समय हमने इसमें खरपतवार नियंत्रण का काम किया था। साथियों, खरपतवार नियंत्रण के लिए उसे कलौंजी की फसल में रासायनिक दवा भी आने लगी हैं। उसे हम ऑक्सीफ्लोरोपेन 23.5% को 4 ml प्रति टंकी की दर से स्प्रे करके हम कलौंजी की फसल में खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको मेरी तरफ से यही सलाह दूंगा कि आप कलौंजी की फसल में खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग ना करें। जहाँ तक हो सके आप हाथ के द्वारा ही निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकालें, क्योंकि साथियों रासायनिक दवाओं के स्प्रे करने से आपकी कलौंजी की फसल में भी इफेक्ट होगा, आपका कलौंजी का पौधा की ग्रोथ रुक सी जाएगी। इसलिए आप हो सके वहाँ तक आप निराई गुड़ाई हाथ से करें। उसके बाद साथियों, जब आपकी फसल लगभग 40 से 50 दिन की अवस्था में हो जाए या 55 दिन की अवस्था में हो जाए तो आप पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए NPK 19-19-19 50 से 60 ग्राम प्रति टंकी की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर साथियों इस दौरान आपकी कलौंजी की फसल में कटवा कीट लग रहा है या फिर पत्तियों में कोई छेद हो रहे हैं तो आप या फिर आपकी फसल में बहुत सारे किसानों की ये समस्या रहती है कि उनकी कलौंजी के पत्ते जले हुए से नज़र आ रहे हैं, मतलब ऊपर से सूख रहे हैं। तो साथियों यह हमारा झुलसा के संकेत हैं, तो आप इसके लिए आप मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके खेत में किसी कीट का प्रकोप नज़र आता है तो आप NPK 19-19 के साथ में आप इमिडाक्लोरपिड का स्प्रे कर सकते हैं। साथियों, ऐसे कलौंजी की फसल में ऐसी कोई समस्या नहीं आती हैं, अगर आ रही हैं तो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, जब आपकी फसल 60 दिन की अवस्था में हो जाती हैं तो आप अच्छी ग्रोथ के लिए, जैसे कि आप देख रहे हो हमारी पौधे लगभग हमारे 50 दिन की अवस्था में हमने इसमें NPK 19-19 का 50 से 60 ग्राम प्रति टंकी की दर से स्प्रे किया था, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। साथियों, कलौंजी का पौधा एक मतलब सिंगल स्टेज में चलता है। अगर आप इस समय यूरिया का स्प्रे अधिक कर देंगे, मतलब बहुत सारे किसानों ने मैंने देखा कि वह यूरिया का मतलब NPK स्प्रे करने के बजाय यूरिया खाद को देना पसंद करते हैं। अगर साथियों आप यूरिया खाद अधिक मात्रा में दे देंगे तो कलौंजी का पौधा एक सिंगल स्टेज में होता है तो वह अत्यधिक वृद्धि कर जाएगा, तो आपका पौधा मजबूत नहीं बन पाएगा, जिसके कारण अगर उसकी जो बाद में जो बीज बनेंगे उस समय पौधा नीचे गिर जाएगा, जिसके कारण आपकी उस फली में बीज नहीं बन पाएगा और फली बिल्कुल खाली रह जाती है। इसलिए साथियों, आप यूरिया की अगर देना चाहते हैं तो अधिक मात्रा में ना दें। अगर आप यूरिया खाद अधिक मात्रा में देंगे तो पौधा अत्यधिक ग्रोथ कर जाएगा और लास्ट के स्टेज में वो नीचे गिर जाएगा। तो साथियों, ये थी हमारी कलौंजी की जानकारी। इसके अलावा अगर आपकी कलौंजी की खेती के बारे में कोई समस्या है तो हम नेक्स्ट वीडियो में, जब हमारी फसल 80 के दिन की लगभग हो जाएगी, उस समय आपको अपडेट कर देंगे। किसान साथियों, एक बार फिर अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।